नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। भारत में इन दिनों सड़क पर या किसी भी खुले स्थान पर नमाज अदा करने को लेकर खास बवाल देखने को मिला। लोग खुले में नमाज को लेकर तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। कोई इसे एक समुदाय विशेष के साथ अन्याय तो कोई इसे संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों के विपरीत बता रहा है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिनका राष्ट्र धर्म इस्लामिक होने के बावजूद भी वहां खुले में या सड़क पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं, क्यों ऐसे काम करते हैं, ये समझ के बाहर है, क्योंकि देश में बार बार खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आ रहा है। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। खुले में नमाज पढ़ने के पीछे कट्टरपंथियों की एक साजिश है, जिसे आज हम पर्दा उठाएंगे, क्योंकि भारत ही एक अनोखा देश है जहां के मुसलमान खुले में जानबूझकर नमाज अदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सरकारी स्कूल के अंदर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। नमाज दो टीचरों की तरफ से बच्चों को क्लास से बाहर निकालकर पढ़ी गई है। जानकारी के मुताबिक ऐसा हर दिन होता रहा है। मामला 28 फरवरी 2023 को प्रकाश में आया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजकर मामले में जवाब तलब किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला भोपाल के जहांगीरबाग क्षेत्र में आने वाले मॉडल सीएम राइज रशीदिया स्कूल का है। यहाँ की दो महिलाएं टीचर पर आरोप है कि वो क्लास में नमाज पढ़ रही थी। नमाज से पहले उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ रहे सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया था। वहीं उसी स्कूल में बाकी क्लास के अन्य टीचर सामान्य तौर पर पढ़ाई करवाते मिले। बताया जा रहा है कि दोनों टीचर की ये रोज की हरकत थी। 28 फरवरी को किसी ने इनका वीडियो बना लिया। दावा किया गया कि दोनों टीचर हर दिन बच्चों को बाहर करके नमाज पढ़ती थी। जुम्मे के दिन उसी स्कूल कैंपस में बच्चों को भी नमाज पढ़ाई जाती है। बताते चले कि जिस रशीदिया स्कूल में नमाज पढ़ने की जानकारी सामने आई, उसे मध्य प्रदेश में सीएम राइज के तौर पर पहले स्कूल के रूप में चुना गया था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने इस घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने नोटिस भेजकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। 1 मार्च 2023 को किए गए अपने ट्वीट में प्रियांक ने लिखा, बच्चों की पढ़ाई के मूल कार्य को रोककर इस तरह की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने वहां के केंद्रीय विद्यालय में नमाज होने का आरोप लगाकर आपत्ति दर्ज करवाई थी। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्रीय विद्यालय में अवैध मस्जिद भी बनी है, जहां भारी लोग नमाज पढ़ने आया करते हैं। भाजपा सांसद ने इस स्कूल की छात्राओं के लिए असुरक्षित बताया था। इससे पहले आपको बता दें, लखनऊ में पिछले साल ऐसा ही मामला सामने आया था। राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल उद्घाटन के पहले से ही चर्चा में आ गया था। इसकी खासियत, तस्वीरें, मालिक का नाम, लुलु का मतलब, ये सभी चीजें गूगल पर सर्च की जाने लगी। 10 जुलाई 2022 को उद्घाटन करने के बाद खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और मॉल के मालिक यूसुफ अली ने खुद ड्राइव करके उन्हें मॉल घुमाया था। लेकिन 2 दिन बाद ही मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सामने आया और विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और आगे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही जाने लगी। क्या भारत के मुसलमान कोई और धर्म मानते हैं? क्योंकि कई इस्लामिक कंट्रीज में तो खुले में नमाज पढ़ने पर बैन है। जी हाँ, किन देशों में सड़क पर नमाज गैर कानूनी है, चलिए आपको बता दें। इंडोनेशिया में करीब 8 लाख मस्जिदें, तो वही भारत में भी करीब 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं बल्कि भारत में है। भारत में लाखों मस्जिदें होने के बावजूद भी हमारे देश में खुले में नमाज पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में 27 ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्र धर्म इस्लाम है, लेकिन इसके बावजूद भी इन देशों में इतने बड़े पैमाने पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती। सऊदी अरब में कानून है कि गाड़ी रोककर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता। संयुक्त अरब अमीरात में सड़क पर नमाज अदा करना वहां के प्रशासन के लिए बड़ी समस्या है। यही कारण है कि दुबई प्रशासन ने सड़क पर गाड़ी पार्क कर नमाज पढ़ने वालों पर मोटा जुर्माना लगाने का फैसला लिया था। ऐसा करने वालों पर 500 दिरहम यानी 8,800 रुपए का भारी जुर्माना देना पड़ेगा। दुबई ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से पहले ही कई बार गुजारिश कर चुकी है कि सड़क किनारे नमाज अदा करने से बचे, मगर 2 दिन पहले इसी कारण वहां का एक बड़ा हादसा हो गया। इसके बाद दुबई प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर भारी भरकम जुर्माना लगाने और इस नियम का सख्ती से पालन करवाने का फैसला किया। दुबई पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 23,763 वाहन चालकों
चालकों पर सड़क किनारे पार्किंग करने पर जुर्माना लगाया था। बता दें कि संयुक्त अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में पहले ही इस नियम का पालन करवाया जा रहा है। पिछले दिनों इंडोनेशिया में फैसला लिया गया था, वहां लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम रखा जाएगा। तो वहीं सऊदी अरब ने भी मस्जिदों में बाहरी लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों में मंत्रालय के एक नोट जारी करते हुए नमाज के दौरान मस्जिदों में बाहरी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। वहां के स्थानीय मीडिया के मुताबिक देश के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल्लातिफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख द्वारा जारी सर्कुलर में मस्जिदों को केवल अजान और इकातम यानी सामूहिक प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। सर्कुलर के अनुसार नमाज के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर ही किया जा सकेगा और आवाज लाउडस्पीकर डिवाइस के लेवल का 1/3 होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी सऊदी प्रशासन ने दी थी। अब सवाल यह है कि मुसलमान अपने घरों में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, उन्हें खुली जगह क्यों चाहिए? यह हाल तब है जब इंडोनेशिया की 8 लाख मस्जिदों के बाद भारत में सबसे ज्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं बल्कि भारत में है। लेकिन जो बात आपको सोचनी है वो ये है कि लाखों मस्जिदें होते हुए भी हमारे देश में खुले में नमाज क्यों पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जिसका राष्ट्र धर्म इस्लाम है, लेकिन इसके बावजूद इन देशों में भी इतने बड़े पैमाने पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती। सऊदी अरब में तो ये नियम है कि वहां गाड़ी रोककर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता। अब सोचिए अगर भारत में ऐसा कोई नियम बन गया तो क्या होगा। पिछले दिनों इंडोनेशिया में फैसला लिया गया था कि वहां लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कम रखा जाएगा। क्या भारत में इस तरह के फैसलों की कल्पना भी की जा सकती है? जवाब है नहीं। आपको याद होगा 2021 में खुले में गुरुग्राम में नमाज पढ़ने पर बवाल मच गया था। हालांकि मुस्लिमों को नमाज के लिए साफ जगह चाहिए होती है, लेकिन जब ये नमाज मस्जिद में हो सकती है तो सड़क पर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जब जगह प्रशासन ने दी है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि अकेले इसी शहर में कुल 22 बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों और पार्कों को घेर कर नमाज पढ़ते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।